नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिससे कि सीबीआई की कार्रवाई पर बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहां सीबीआई की टीम सुबह जब पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर पर, तब उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि हम सीबीआई और जांच एजेंसी का स्वागत करते हैं। लेकिन वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा स्वागत मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के द्वारा सीबीआई की टीम का किया गया है, जहां पर जांच एजेंसियां जा रही हैं, अपनी कार्रवाई कर रही है शांतिपूर्ण तरीके से, तो वहीं उनकी कार्रवाई पर बाधा उत्पन्न करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जिससे कि सीबीआई टीम को रुकावटें देखने को मिलती है, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके बाद पुलिस इस पर एक्शन लेते हुए उन तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया दरअसल सीबीआई का स्वागत करना ही नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को वहां पर इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम वापस लौट जाए और उनके घर पे छापेमारी ना कर सके। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं जो इस तरीके से सीबीआई जो जांच करना चाह रही है उस पर रुकावटें उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई भी जांच एजेंसी कहीं पर भी जा रही है छापेमारी करने के लिए या फिर उस भ्रष्टाचारी नेता के खिलाफ एक्शन लेने के लिए छापेमारी कर रही है, तो वहां पर उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं और इस तरीके से हंगामा करके सीबीआई या फिर जांच एजेंसियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों देखने को मिला कि जब जब ईडी ने राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी को समन जारी किया था और पूछताछ के लिए उनको दफ्तर बुलाया था, तब जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक आते थे और हंगामा करते थे। ये चीजें देखने को मिली। सवाल ये उठता है कि सिर्फ ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था, इसके बावजूद इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी संजय राउत को जब ईडी ने समन जारी किया था तो वहां पर भी उनके तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हो गए थे और वो भी इस तरीके से ईडी रेड में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग ये भी कह रहे हैं जो मनीष सिसोदिया के द्वारा ये जो 144 करोड़ का घाटा हुआ है नई आबकारी नीति के तहत, तो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि इसका कनेक्शन जो है पंजाब इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसी के साथ ही जहां बीजेपी के नेता लगातार इस पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाए, सारा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें कबूल कर ले, तो अब केजरीवाल को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब ईडी और जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो वो सड़कों पर उतर आते हैं, और जब आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है तो इसको वो सही ठहरा रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार इस तरीके की छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि इतना जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो चुका है कि अगर जो सच में भ्रष्टाचारी होते हैं उन पर भी अगर कार्रवाई होती है तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस जो है इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में 21 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये कार्रवाई आबकारी नीति मामले में हो रही है। छापेमारी की सूचना के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर एकत्रित हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से सीबीआई के 6 अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं ईडी के सूत्रों ने बताया कि मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ईडी
सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर तफ्तीश शुरू कर सकती है। करीब 7:30 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अभी तक की अपनी रेड में मनीष सिसोदिया समेत कई ठिकानों से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर ली है। आपको बता दें, खुद मनीष सिसोदिया के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। इसी के साथ ही स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में सीजर मेमो भी तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई की ओर से सभी 21 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। सिसोदिया से पहले नॉर्मल पूछताछ हुई। इस नीति को लाने के कारण को लेकर अब सीबीआई उनका लिखित बयान दर्ज करा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसको लेकर मनीष सिसोदिया की रजामंदी और उन 11 अधिकारियों को ऑर्डर देने से लेकर किसका क्या रोल था, ठेकेदारों से लाइसेंस की फीस तय रकम से कम क्यों ली गई, कुछ की फीस माफ क्यों की गई, एक्साइज एक्ट में सिर्फ विदेशी शराब पर कुछ परसेंटेज डिस्काउंट होता है लेकिन बड़ी मात्रा में डिस्काउंट से किसको फायदा देने की कोशिश हुई, जैसे तमाम सवालों के जवाब जानने की सीबीआई कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद मनीष सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 21 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उनके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई के दल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 स्थानों पर पहुंचे, जिसमें एजीएमयूटी कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी एवं पूर्व आबकारी आयुक्त गोपी कृष्ण के परिसर भी शामिल है। 2 अन्य लोक सेवकों के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। बता दें, जिस तरीके से लगातार ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है, जहां तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो हमलावर हैं, तो इसी के साथ ही कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और इसको जायज बता रही है। वहीं अगर बात हम बीजेपी नेताओं की करें तो बीजेपी नेता जो हैं, चाहे फिर कपिल मिश्रा हो या फिर तजिंदर पाल सिंह बग्गा या फिर खुद आदेश गुप्ता, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इस आबकारी नीति के तहत आवाज उठाई है। उन्होंने बार बार ये चीजों को बताने की कोशिश की कि कैसे दिल्ली सरकार जो है इस आबकारी नीति के तहत घोटालों को अंजाम दे रही है, जिसके बाद एक जो पूर्व अधिकारी है उन्होंने एक प्रस्ताव दिल्ली एलजी को भेजा, जिसके बाद दिल्ली एलजी ने इस पर कार्रवाई की सिफारिश की और अब जो कार्रवाई हुई एफआईआर के बाद, तो अब मनीष सिसोदिया समेत 21 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनके हाथों में कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया के जो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप हैं, उनको भी जब्त कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इनसे भी कई अहम इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर हम दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो बार बार अपने मंत्रियों को बचाने की कवायद कर रहे हैं। इसी तरीके से बार बार वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी की जिसमें कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो फोटो छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसको भी दिखा करके कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि कैसे उनकी फोटो और उनके दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा इस न्यूयॉर्क टाइम में की गई है। लोग इस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो वो बार बार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कट्टर ईमानदार का लेबल लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया अपनी जुबान खोलते हैं या भ्रष्टाचार को कबूल करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।